हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 40 साइज़ का बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के फैब्रिक पर करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके मैंने अस्तर के कपड़े को सीधा कर दिया है। और यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ मैं 15 इंच, क्योंकि 14 इंच हमें तैयार रखनी है, तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और यहाँ से देखिए, ये 40 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो शोल्डर लेने हैं इसमें हमें 7.5 इंच और आर्मोल्स लेने हैं 7.5 इंच। शोल्डर आर्मोल्स 7.5 इंच लेने हैं आपको। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके हम इसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पर 40 का 4th पार्ट लेना है हमें 10 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का ले रही हूँ मैं। यहाँ पर मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 इंच की आर्मोल्स की गोलाई दे देनी है हमें यहाँ पर। और यहाँ से कमर है हमारी 34, तो उसका 4th पार्ट ले लेंगे 8.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन 2.5 इंच का ले लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमें प्लिट्स डालनी होती है। अब हम इसे कट कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और इसे मैं यहाँ पर बैक ओपन पर बना रही हूँ ब्लाउज़ को। नीचे की तरफ से 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि हम इस पर प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है हमारी वो 15.5 इंच है और उसे बैक पार्ट के ऊपर, फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। बैक पार्ट को इस तरीके से रखने के बाद आपको एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर मैंने एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और आर्मोल्स तरफ से ले लेना है हमें 1 इंच और नीचे की तरफ से ले लेना है 2 इंच। तो देखिए, हमने यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर ली है। मार्जिन के अलावा इतना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है प्रिंसेस कट कटिंग के लिए। आर्मोल्स की गोलाई अभी नहीं दी है फ्रंट की, हम वो स्टिचिंग के टाइम पर देंगे। जब हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच कर ले हो जाता है उसके बाद देनी होती है। विड्थ में ले रही हूँ यहाँ से मैं 3.5 इंच। ऊपर से टक्स पॉइंट ले लेना है 11.25 इंच पर। और एक लाइन ड्रॉ करके इसे नीचे की तरफ सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब इस लाइन को हम आर्मोल्स की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। देखिए, यहाँ से कितना आ रहा है हमारा। और यहाँ से विड्थ में ले लेंगे 2 इंच और लेंथ में भी ले लेंगे 2 इंच और हल्के हाथों से यहाँ पर इस तरीके से आपको शेप दे देना है। अब जो हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ लिया था उसे हमें कम करना है, तो इसे हम इस तरीके से कम कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसे कटिंग कर ली है। फ्रंट और बैक पार्ट कट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट को आपको इस तरीके से रखना है और 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर देना है यहाँ पर आपको इस तरीके से। इसे कट कर लेना है। यहाँ पर हमें नेक विड्थ की मार्किंग कर लेनी है। नेक विड्थ ले रही हूँ मैं 4.5 इंच। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स कटिंग करनी है, तो 1.5 इंच हम मार्जिन का छोड़ देंगे
और हाफ इंच ऊपर से मार्जिन का छोड़ देंगे हम। और आर्मोल्स नाप लेंगे कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे आर्मोल्स आ रहे हैं 7.5 इंच, तो हम उसमें आधा इंच प्लस कर देंगे, 8 इंच ले लेंगे। स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पर 7.5 इंच, और जो आर्मोल्स हमने नापे थे 8 इंच उसे यहाँ पर ले लेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे हम। तीन इंच पर डाउन कर देंगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देना है। स्लीव्स राउंड है हमारा 6 इंच और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का लेकर इस तरीके से कटिंग कर लेना है हमें। सेंटर में एक कट लगा लें। साथ ही साथ आप मार्किंग भी कर लें ताकि आपको स्लीव्स जोड़ते समय ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में ही अटैच करना है। अब देखिए हमें बैक पार्ट में डिज़ाइन के लिए मार्किंग करनी है, तो 2.5 इंच पर एक नेक ड्रॉ करूँगी मैं यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर एक राउंड शेप देना है। अगर आप अपनी पसंद से कोई और नेक बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं बैक पार्ट में। और नीचे की तरफ एक बड़ा नेक ड्रॉ करूँगी। ऊपर से राउंड शेप छोटा लिया है और नीचे से बड़ा लिया हुआ है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है और बहुत ही इजी तरीके से आप इसे स्टिचिंग भी कर सकते हैं। सेंटर से कट कर लेना है क्योंकि ये बैक ओपन ब्लाउज है। देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो मैन फैब्रिक को मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी पार्ट को एक साथ रखकर चेक कर लिया था कि सभी पार्ट्स हमारे इजीली निकल रहे हैं या नहीं, किस तरफ से कौन सा पार्ट निकल रहा है। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर इसे कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। अगर आप स्लीव्स और थोड़ी बड़ी रखना चाहते हैं तो आप बड़ी भी रख सकते हैं। 11 या 15 इंच की। आपको डाउन इसे 3 इंच पर ही करना है। देखिए यहाँ पर सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हम यहाँ पर फ्रंट नेक में लगाने के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम लिया हुआ है। अगर आप पेपर पेस्टिंग लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। कट कर लेंगे। यहाँ पर 4.5 इंच पर मैंने नेक विड्थ के लिए मार्किंग करी है और 4.5 पर ही नेक लेंथ के लिए मार्किंग की हुई है। और इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए शेप दे देना है और इसे कट कर लेना है। 20 से भी हम इसे कट कर लेंगे। और इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर हम अटैच कर लेंगे। अगर आपकी पेस्टिंग चिपकाने वाली होती है तो आप इसे प्रेस से अच्छी तरीके से चिपका लीजिएगा। कंप्लीट कटिंग हो गई है। चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से पिन लगा लेंगे और इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है चारों तरफ से।
अब देखिए प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी इस तरीके से सिलाई लगाकर आपको अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। दोनों ही पार्ट इसी तरीके से रेडी कर लेना है आपको। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ से इसे जॉइंट कर लेंगे। तो आपको ये दोनों ही पार्ट को खींचना नहीं है, इसे बराबर रखते हुए आपको इसे जॉइंट कर लेना है और इस पर डबल सिलाई ले लेनी है आपको। दूसरा वाला पार्ट भी हमें नीचे की तरफ से ही जॉइंट करना है। अब देखिए दोनों ही पार्ट को बराबर कर लेना है और मैंने यहाँ से चारों तरफ से इसे पिन लगा ली है ताकि जो कपड़ा है हमारा वो हिले ना, और यहाँ पर 1.25 इंच की गहराई दे देनी है। तो प्रिंसेस कट वाले पार्ट में हमें गहराई इस तरीके से बाद में ही देनी होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी गहराई कट गई है, तो मैंने दोनों तरफ की साथ में ही कट कर ली है पिन लगाकर। अब हम इसे सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे। सेंटर मार्किंग कर लेनी है नेक जॉइंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से सेंटर मार्किंग करी है। अब हमने जो बुकरम पे कट किया था हमारा नेक, उसे हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लेना है और सेंटर मार्किंग कर लेनी है आपको यहाँ पर। देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई बीच से लगाएंगे हम और फिर नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर ध्यान रखें कि सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर ना आए, बुकरम के साथ साथ ही लेनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर नेक हमारा रेडी हो गया है। बीच से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। पूरे ही नेक पर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं आपको ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब एक सिलाई नेक को इस तरफ करके हम लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो गया है। बराबर करके चेक कर लें आप, कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको कमर पट्टी लगा लेनी है नीचे की तरफ। अब इसे फोल्ड करके इस तरफ सिलाई लगा लेनी है आपको। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। नीचे की तरफ मैं कप लगाकर दिखा रही हूँ आपको कि उठाव काफ़ी अच्छा आया है इसमें। अब देखिए हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट पे आपको इस तरीके से पिन लगा लेनी है ताकि जो नेक है आपका वो अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। दोनों ही पार्ट को आमने सामने रखिए और इस तरीके से पिन लगा लें आप। तो एक पार्ट मैं आपको रेडी करके दिखा रही हूँ, दूसरा पार्ट भी आपको इसी तरीके से रेडी करना है। तो जो डिज़ाइन हमने बनाई हुई है उसके ऊपर आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरे ही नेक पर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब हम पिन को निकाल लेंगे और नेक को पलट लेंगे इस तरीके से और कैंची से हम इसके कॉर्नर्स निकाल लेंगे।
देखिए मैंने यहाँ पर इसके कॉर्नर्स निकाल लिए हैं। अब यहाँ ऊपर फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे हम। तो इस सिलाई में यहाँ पर कॉर्नर की ही लगा रही हूँ। अब इस तरफ से भी सिलाई लगाकर हम इसे पैक कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। पीछे की तरफ हम प्लिट्स डाल लेंगे इस तरीके से। और मैं यहाँ पर हाई हुक की एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगा रही हूँ। इस नीचे की तरफ हमारे 2 हुक आ जाएंगे। तो इस डिज़ाइन के ऊपर ही मैं यहाँ पर हुक, हाई और हुक बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पिन लगा ली है, इस तरीके से नेक दिख रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो फ्रंट पार्ट पे जो नेक पट्टी हमने लगाई थी उसे मैंने बाहर की तरफ रखा हुआ है और इस तरफ से बैक पार्ट का शोल्डर इसके ऊपर रखकर हम जॉइंट कर लेंगे। अब पट्टी को बंद करते हुए इस तरफ और सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को इस तरीके से हम खोलेंगे तो हमारे जो शोल्डर है वो फिनिशिंग के साथ देखिए जॉइंट हो गए हैं यहाँ पर। अब हमें फ्रंट पार्ट में सेंटर की मार्किंग करनी है। इस तरीके से पिन लगा लेंगे हम और नीचे की तरफ से एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ। देखिएगा यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आर्मोल्स तरफ से वो निकल रहा है, तो उसे मैंने यहाँ पर कट करके निकाल दिया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी कर लेना है और इस तरीके से आपको स्लीव्स रेडी कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको दोनों ही स्लीव्स रेडी कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर की तरफ से आपको स्लीव्स जॉइन करना है। तो शोल्डर पे जो हमने सेंटर में कट लगाया था उसे मिलाते हुए स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। तो आप भी हमेशा जो स्लीव्स जॉइन करते हैं वो सेंटर से ही करें। स्लीव्स के ऊपर डबल सिलाई लगा लेना है। दोनों ही तरफ की स्लीव्स हमें इसी तरीके से जॉइन करनी है। अब देखिए सीधी तरफ हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। ये हमारी गुम सिलाई होती है जो कि अंदर की तरफ चली जाती है और आर्मोल्स तरफ से मिलाकर सिलाई लगानी है जॉइंट से जॉइंट। फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेनी है सेंटर से। हमें यहाँ चेस्ट से लिया है 10 इंच और नीचे कमर की तरफ से लिया है 8.5 इंच। आर्म यहाँ पर स्लीव्स की गोलाई ली है 6 इंच। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाइयाँ भी लगा ली है। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। और फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट में डोरी लगा ली है। देखिए नीचे की तरफ हमारे 2 हुक आ जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।